Dear students, in this lecture, you are going to learn about the nutrition in plants. It is very important for primary, secondary and higher secondary classes, as well as it is important for entrance examinations. So, welcome you all to study about the nutrition in plants. Hi, प्यारे बच्चों, how are you all? I hope you all are fine. बच्चों, ये लेक्चर स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर यू. ये यूनिट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो मैंने पहले बताया स्टार्टिंग में, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर प्राइमरी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन, हायर सेकेंडरी सेक्शन. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट जब आप लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करेंगे, तब भी ये लेक्चर आपको हेल्पफुल रहेगा. सेकंड थिंग ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर कि ये लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर भी मेरा इस टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स जो कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप में बढ़ता जाऊंगा उसमें कवर कर पाऊंगा, वो भी आपको देख लेना है, ताकि आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के ऊपर से कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं रहे बच्चों. सो बच्चों, और फिर भी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कहीं पर आपको डाउट रहे, कंफ्यूजन रहे, बिना संकोच यू कैन कॉन्टेक्ट ट्यूटर सर. यू पुट योर व्यूज रिमार्क्स बिलो टू द यूट्यूब चैनल्स. ओके बच्चों, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट आगे देखते हैं. Students, all living organisms such as plants and animals require food. So food is the essential for all living organisms. Students, you can see here elephant, lion, and here it is given the plants. Elephant eat plants. Elephant यानी कि हाथी जो है वो plant and eating. Lion is there, it eat meat, but here plants also eat something, then only grow. You can see here sun is given sunlight, then it eat some carbon dioxide from the environment. It requires the water, minerals. So finally, animals or plants, all living organisms require the food. That sentence I wanted to give. All living organisms require this lion or elephant or plants. They are eating and then only they can survive their life. Plants are capable of making their food themselves, but human and animals cannot. बच्चों, यहाँ पे समझाया गया है कि प्लांट जो है वो खुद अपना खाना बना सकता है, लेकिन ह्यूमंस या एनी अदर एनिमल्स कैन नॉट. दूसरे एनिमल या हम खुद अपना खाना नहीं बना सकते. जैसे कि मैं आपको एक बात समझाऊं, आगे जो पिक्चर है तो आपको समझ में आ जाएगा. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर वेरी एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एज अ न्यूट्रिएंट्स. बच्चों, अभी आपको मैं ये आप बहुत सारे बच्चे पहली बार सुनते होंगे कि सर ये कार्बोहाइड्रेट्स है क्या, ये प्रोटीन्स क्या है, फैट्स क्या है, विटामिन्स क्या है, मिनरल्स क्या है. ये सभी में आपको कौन कौन से सोर्सेस, मतलब कहाँ से आपको मिलते हैं, वो ये पार्ट से थोड़ा सा बाहर का थोड़ा सा पॉइंट रहेगा आपके लिए, लेकिन आपको ये इंफॉर्मेशन देना भी जरूरी है कि कौन से फूड में से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, कौन से फूड से प्रोटीन्स मिलता है, फैट मिलता है, विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलता है. और मैं आपको ये भी समझा दे रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट जो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व जो जिसमें होते हैं, कौन से फूड खाने से वो कार्बोहाइड्रेट मिलता है और वो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या फंक्शन करता है, ये दोनों पार्ट में आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ. स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर सम पिक्चर्स ऑफ different fruits as well as here that banana, watermelon, bread, wheat, chocolate, rice, sugar. So this all the things that you are observing, this
food is containing carbohydrates, nutrients. मीन्स हम जो ये फूड खाते हैं बच्चों, इस फूड में से जब हम खाना खाते हैं तब डाइजेशन हो जाने के बाद उसमें से हमारी शरीर में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाता है. दैट न्यूट्रिएंट इसमें से जो मिलता है दैट इज सेड टू बी द कार्बोहाइड्रेट्स. न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व. ये जो फूड खाने से जो हमें न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व मिलता है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है. और ये जो कार्बोहाइड्रेट इज द रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज एनर्जी. हम जो काम करते हैं, दौड़ते हैं, ये जो भी इस तरह की एक्टिविटी हमारे शरीर में हम करते हैं उनके पीछे एनर्जी की जरूरत पड़ती है. और ये एनर्जी रिलीज न्यूट्रिएंट इज कार्बोहाइड्रेट्स. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले समझाया, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड द एनर्जी टू अस. फैट्स आल्सो प्रोवाइडिंग एनर्जी. फैट्स इज डूइंग आल्सो डिफरेंट हेल्पफुल फंक्शन टू आवर बॉडी, बट कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी ऑन द स्पॉट. जैसे कि आपको पता होगा, कभी आप रनिंग करते हो कंपटीशन के अंदर, स्पोर्ट डे के ड्यूरिंग, और ऑन द स्पॉट योर टीचर्स, स्पोर्ट टीचर्स और योर स्पोर्ट्स कैप्टन्स गिविंग यू ग्लूकोज टू यू. ग्लूकोज पाउडर आपको खिलाते हैं. तो ग्लूकोज पाउडर प्रोवाइड एनर्जी ऑन द स्पॉट. इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड our body. So, but fat is there is not provide instant energy to our body. हमारे शरीर में जो फैट है, जो फैट न्यूट्रिएंट फूड खाने के बाद हमें ऑन द स्पॉट या इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती. फैट्स कंटेनिंग न्यूट्रिएंट जो हमारे शरीर में रहता है वो एनर्जी हमें स्टोर रहती है और जब जरूरत पड़े तब हमें प्रोवाइड होती है बच्चों. एंड सम सोर्सेस ऑफ फूड प्रोवाइड द कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज फैट्स. मेनली ऑयली सब्सटेंस कंटेनिंग, जो ऑयल कंटेन, जैसे कि आपको पता है ग्राउंडनट, सम सोयाबीन्स. सो लाइक दिस सब्सटेंस आर देयर, फूड्स आर देयर, इट प्रोवाइड मेन फैट टू आवर बॉडी. दूसरी बात, फैट्स नॉट ओनली प्रोवाइड एनर्जी. वो एनर्जी हमें सिर्फ प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन हमारे बॉडी जो है उसको वार्म कीप अप रखता है. जैसे कि स्किन जो है उसको प्रोटेक्शन स्पेशली फैट करता है. एंड ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, फैट कंटेनिंग न्यूट्रिएंट यानी फूड खाने से फैट भी बनते हैं. ओबेसिटी, बड़े मोटापन आने लग जाता है. सो मेनली ऑयली सब्सटेंस कंटेनिंग फूड जो होता है उसका जो मेन सोर्सेज जो होता है वो हमें न्यूट्रिएंट फैट देता है. और इसलिए जो फूड स्टफ कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स जो भी कंटेनिंग फूड स्टफ्स होते हैं, फूड्स होते हैं, उनको हम एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है. I would like to share one important thing with you students, that sugar, potato, honey and sugar cane are the some of the main sources of carbohydrate. ये जो है sugar cane, honey, ये जो sweet in the taste, it is mainly there. ये जो है वो स्पेशली कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड्स कहलाते हैं बच्चों. नाउ बॉडी बिल्डिंग फूड्स किसको कहते हैं वो जरा देख लेते हैं स्टूडेंट्स. बॉडी बिल्डिंग फूड्स स्पेशली प्रोटीन्स, जो प्रोटीन कंटेनिंग जो फूड होता है वो हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं. टू ग्रो आवर सेल्स, जो हमारे हाइट को बढ़ाना, एनर्जी इट इज गिविंग, इट इज आल्सो, बट हमारा जो मेन हमारे बॉडी फंक्शनिंग को कंटिन्यू मेंटेन करने के लिए प्रोटीन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. हियर बॉडी बिल्डिंग फूड्स आर मिल्क, चीज, पल्सेस, नट्स, एग्स, फिश आर द सम ऑफ द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन. ये जो है मिल्क है, चीज, पल्सेस, पल्सेस मतलब जो भी दाल होती है वो पल्सेस में आता है. फिर राइस, व्हीट, वो सब सीरियल्स कहलाते हैं. नट्स मतलब ग्राउंड नट. देन एग्स, फिश आर द सम ऑफ द मेन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन. नाउ विटामिन्स. Vitamins protect our body from the disease and keep us healthy.
So now you can see like this, some diagrams, diagrammatically some photos you can see that mainly green vegetables and fruits coming in the vitamins. Here you can see in the diagram that some fruits, green vegetables are given. So especially here it is mainly fruits and also some green vegetables, tomatoes and this all the thing it is given in the mix pictorial things. So students, here these vitamins and minerals protect our body. When we are sick, during that time doctor mainly says to eat fruits. Why? Because it releases energy and it also helps and protect our body. And there are the many types of the vitamins needed to our body. बहुत सारे विटामिन्स हमारे बॉडी को जरूरत पड़ती है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, एक्सेट्रा. So this type of the main types of the vitamins that help us to stay healthy. Now we have to see mode of nutrition. The plants. Plants prepare their food by using raw materials like water, carbon dioxide and minerals. Here you can see that light energy, that is sunlight, absorbed by here plants that live, carbon dioxide from the environment. In the chlorophyll pigment, chlorophyll present in the leaf, it absorbs sunlight. Students, this chlorophyll, it is present in the leaf, it absorbs sunlight and light energy convert into the chemical energy in this leaf. Water and minerals it absorbs from the soil. So like this raw material here, carbon dioxide, water, minerals, and in the presence of the sunlight, chlorophyll pigment present in this, and this full process it is said to be the photosynthesis process. And now we have to see here modes of nutrition. Students, all living organisms, the plants and all animals, all mixed together have two types of mode of the nutrition. One is autotrophic mode of nutrition and second is the heterotrophic mode of nutrition. Students, again I would like to repeat, here are the two types, two modes of the nutrition is there. One is the autotrophic and second is the heterotrophic. Students, autotrophic mode of nutrition, in that auto means self, auto means self, and trophs means nourishing, yet feeding. Self nourishing, yes, self feeding. It is said to be the autotrophic, means self feeding. अपने आप से वो feeding करता है. Self feeding is said to be the what? Autotrophic mode of nutrition. In this, organisms is not depending upon others. दूसरे organisms के ऊपर depend नहीं रहता, वो self dependent होता है. उस तरह organisms को autotrophic mode of nutrition कहा जाता है. So in this organisms that synthesize their own food, organism खुद अपना जो फूड organism अपना खुद खाना सिंथेसाइज करता है, मतलब बनाता है. इन द ऑटोट्रॉफ्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिजम्स में ग्रीन ऑल प्लांट्स आर कमिंग. जितने भी ग्रीन प्लांट्स आप देख रहे हो सभी इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएंगे. एंड सम बैक्टीरिया आल्सो, सो algae, green algae bacteria are coming under this autotrophic mode of the nutrition. Now heterotrophic mode of nutrition. Hetero means what? Another, and trop means nutrition. So means here depending on others for what? For nutrition. Autotrophic mode of nutrition में क्या कि self dependent, इसमें non self dependent means depending on others for the nutrition. This type of the mode of nutrition is said to be the what? Heterotrophic mode of nutrition. Now students, heterotrophic mode of nutrition is there. In that main it can be categorized by saprophytic, parasitic and holozoic. बाद में holozoic mode of nutrition is there. उनको भी 3 categories में क्लासिफाई किया जाता है.
लेकिन पहले हम देख लेते सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑल दिस ऑर्गेनिजम्स, ये जो भी ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हो वो सभी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है। वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपने फूड के फॉर्म में ईटिंग करते हैं, वो देख लेते हैं बच्चों। फ्रेंड्स, यू कैन सी हियर फर्स्ट टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो प्रकार है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं इसके अंदर, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म जो मर गए, जो सड़ गए, उनके पास से अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं, उनके पास से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। सो दैट ऑर्गेनिज्म इज ऑब्टेनिंग इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग मटेरियल। डिके मतलब सड़ा हुआ, ऑफ डेड प्लांट्स, मतलब जो मर गए प्लांट्स या मर गए कोई भी ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, उनका सड़ा हुआ जो पार्ट्स होता है, जो उनका पदार्थ होता है, उनके पास से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। इसके अंदर मेनली फंगी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मशरूम, यीस्ट, फिर वो ब्रेड मोल्ड्स एक्सेट्रा आर कमिंग इन द सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों, सेकंड पार्ट ऑफ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन द पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन व्हाट हैपनिंग कि जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास से फूड ऑब्टेन करता है, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करता है, उनके साथ अच्छा रिलेशन भी मेंटेन करता है। बाल के अंदर लाइसिस, जुरी, बाल के अंदर मस्कीटोज आल्सो कमिंग इन दिस। प्लांट्स में भी इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कसकटा क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करता है उनके ऊपर बैठने के लिए, और बाद में उनको उनके पास से जो भी जूस उनको जो फ्रूट के फॉर्म में चाहिए, दैट लिक्विड इट एब्सॉर्ब। आपने देखा होगा यहाँ पे ये दिखाया है राउंड वर्म, जो करमिया कहते हैं। स्पेशली बच्चों के स्टोमक के अंदर इस तरह का इफेक्ट होता है, तो वो क्या करते हैं, उनके जो फूड है उसको एब्जॉर्ब करता रहता है, ऑब्टेन करता रहता है। तो इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज सम प्लांट्स आल्सो आर कमिंग अंडर द पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जो इस तरह का माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है, इट इज सेड टू बी द होस्ट। तो फाइनली इस पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर तो ऑर्गेनिज्म से वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को किलिंग किए बिना, मारे बिना उनके पास से फूड ऑब्टेन करता रहता है। इन दिस मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक nutrition, holozoic is a feeding on solid as well liquid, but it's eating full part of the body. वो लिक्विड या सॉलिड जो ऑर्गेनिज्म से उसको फुल पार्ट्स में एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब खा लेता है। दिस टाइप ऑफ द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इज सेड टू बी द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी क्लासिफाइड, कैन बी डिवाइड इन द 3 कैटेगरीज। जैसे कि अभी मैंने बताया बच्चों, दैट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन can be classified again in the 3 categories. So first category is the herbivores. First one is the herbivores. In this, the animals which eat only plants as their food is called herbivores. इस कैटेगरी में जो एनिमल सिर्फ प्लांट्स फूड के फॉर्म में ऑब्टेन करता है, ईटिंग करता है, इट इज सेड टू बी द herbivores part of the holozoic mode of nutrition. हर्बीवरस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है और होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है बच्चों। नाउ यू कैन सी हियर एलिफेंट, डोंकी, जेब्रा, काउ एंड गोट आर कमिंग इन द हर्बीवरस एनिमल्स। नाउ सेकंड वन इज द कार्निवरस एनिमल्स। What are the carnivorous animals? The animals which eat only other animals as their food is called carnivorous. जो दूसरे सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं, इस टाइप ऑफ और एनिमल्स आर कमिंग इन द कार्निवरस। बच्चों, पहले हमने देखा हर्बीवरस, बाद में कार्निवरस। हर्बीवरस ओनली ईटिंग द ग्रास एंड प्लांट्स, कार्निवरस ईटिंग ओनली एनिमल्स आर सेड टू बी द कार्निवरस एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, हियर यू कैन सी दैट लायन, टाइगर, blue whale and also cheetah are coming in the carnivorous organisms, carnivorous animals. Now third type of holozoic mode of nutrition is the omnivorous. The animals which eat both मतलब दोनों, plants and animals, जो plants and animals दोनों को खाते हैं,
as their food is called omnivorous. जो अपने फूड के फॉर्म में प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को जो खाते हैं उस टाइप ऑफ द एनिमल्स कमिंग अंडर द omnivorous animals. For example, here you can see pig, crow, cat, dog are coming under the omnivorous animals because they are eating both the things. Animals also they are eating as well as they are grass eating. आप कुत्ते को चपाती दोगे तो भी खा जाएगा and dogs will reach to the dead animals if anywhere it is there. Crow also same. So it will be reach to that dead animals also. It is eating. Meat also it is eating. Cat also same and pigs also same. So these are the organisms which are eating both. That's why it is coming in the omnivorous categories.